Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss a new remedy Agaricus muscarius, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है हमारी मटेरिया मेडिका की। और इसके सिम्टम्स को लर्न करना भी बहुत ट्रिकी है और हम जो है इसको ट्रिक्स के साथ ही लर्न करेंगे और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इसका कॉमन नेम है टोड स्टूल या फ्लाई फंगस। ये एक तरह का फंगस रहता है। फंगस से को ट्राइचुरेट करके उसे पोटेंटाइज करके ये जो है प्रिपेयर की जाती है। इसके प्रूवर हैं शिबेटर एंड स्टाफ। और इसमें टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो मस्कैरिन है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी प्रीवियस रेमेडीज़ में भी देखा है कि उसमें कुछ ना कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है, वो केमिकल सब्सटेंस या वो कुछ अल्कलॉइड जो कि उसके एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो इसमें वो जो है वो है मस्कैरिन एंड इट इज़ वेरी मच सूटेड फॉर नर्वस अफेक्शंस। नर्वस अफेक्शंस के लिए ये मेनली दी जाती है। ड्रंकर्ड्स वो ऑफन बिकम डेलीरियस एंड गेट एपिलेप्टिफॉर्म फिट्स। तो वो ड्रंकर्ड्स जो कि जनरली जो है डेलीरियस हो जाते हैं, ओल्ड ड्रंकर्स पे ये बहुत ज़्यादा सूटेबल रेमेडी है। और जिन्हें एपिलेप्टिफॉर्म फिट्स आते हैं, एपिलेप्टिक अटैक्स जिन्हें आते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ये ओल्ड पीपल के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, स्पेशली ओल्ड ड्रंकर्ड्स के लिए। और एंड वीक एंड इंडोलेंट सर्कुलेशन रहता है इन पेशेंट्स में, तो हमें देखने को मिलेगा कि इनका बीपी जो है वो लो है। और इंडोलेंट सर्कुलेशन से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, सर्कुलेशन से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, जो अभी हम आगे सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। इनके लाइट हेयर रहते हैं, लैक्स स्किन एंड मसल्स। नर्वस टेम्परामेंट के जो हैं ये नर्वस टेम्परामेंट के पेशेंट्स रहते हैं। चिली पेशेंट्स हैं जिन्हें कोल्ड से अफेक्शंस रहते हैं। मियाज़म इनमें सोरा एंड सिफिलिस है, तो सोरा एंड सिफिलिस को ये कवर करते हैं। अब तो ये इसका मेन एक्शन कहाँ है? नर्व्स पे, माइंड पे, ब्रेन, सर्कुलेशन, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब हम इसके एक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक हम पढ़ लेंगे मस्कराइन पॉइजनिंग, और इसका एक्शन कहाँ पे है? पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम पे है। अब ये मस्कराइन पॉइजनिंग क्या होती है कि ये जो मस्कैरिन है इसके अंदर प्रेजेंट, उसे लेने से, ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है, इसे लेने से पॉइजनिंग हो जाती है। तो इनिशियल 14 to 15 आवर्स में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर किसी पर्सन ने इसे क्रूड फॉर्म में ले लिया है। बट जब इसके जो सिम्टम्स आएंगे वो 4 स्टेजेस में आते हैं सिम्टम्स। ये एक ब्रेन के लिए एक इंटॉक्सिकेंट का काम करती है। जैसे अल्कोहल क्या करती है? इंटॉक्सिकेशन करती है। तो इन द सेम वे इट ऑल्सो वर्क्स एज द इंटॉक्सिकेंट टू ब्रेन। तो अभी हम इसके एक्शंस को पढ़ेंगे कि वो 4 स्टेजेस में कैसे आते हैं। तो ये जो है मस्कराइन पॉइजनिंग के साथ ये कहाँ पे एक्ट करता है? पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम पे, जो कि पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, और वर्क करता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम पे। अब हमें इसके एक्शंस को समझना पड़ेगा पहले कि ये वर्क करेगा तो क्या करेगा? हार्ट रेट डिक्रीज़ कर देगा। हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा? कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होना मीन्स सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, ब्लड का जितना फ्लो बाहर आना चाहिए था हार्ट से उतना नहीं आ रहा। तो क्या होगा? इंडोलेंट सर्कुलेशन। और इंडोलेंट सर्कुलेशन से क्या हो जाता है? साइनोसिस आ जाता है, ब्लूइशनेस कोज हो जाती है, कोल्ड ब्लू अपीयरेंस हो जाएगी, चिल्स एंड फ्रोस्ट बाइट होगा उस पेशेंट में। साथ ही ये डाइजेशन पे वर्क करेगा, तो डाइजेशन को इंक्रीज़ कर देगा कि, और जब डाइजेशन इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है? डायरिया, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन इंक्रीज़ हो जाए, गैस्ट्रिक जूस जो है उसका सीक्रेशन इंक्रीज़ हो जाए तो डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है। साथ में सलाइवेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम के साथ वर्क करता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पे भी। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के हमें एक्शंस देखें तो अगर वो ओवर एक्टिव होता है तो क्या देखने को मिलता है हमें, और इनएक्टिव होता है तो क्या देखने को मिलता है। तो ओवर एक्टिव होगा अगर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम तो मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। अब मस्कुलर वीकनेस आने से मसल्स में ट्विचिंग हो सकती है, ट्रेम्बलिंग ऑफ द मसल्स हो सकती है, क्रैम्प्स आएंगे मसल्स में, क्रैम्प्स आएंगे। अगर आइज़ की मसल्स पे इफेक्ट हुआ है तो सिलियरली मसल्स जो हैं वो लेंस को होल्ड करती हैं। तो अगर सिलियरली मसल्स पे एक्शन हुआ है तो विजन कैसा हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा उस पेशेंट्स का, पैरालिसिस हो सकता है मे बी, एंड डायरिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है वही डेवलप नहीं हो पाएगा मस्कुलर वीकनेस की वजह से। एंड इनएक्टिव होगा तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। एंड हार्ट रेट पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने से क्या हुई थी? डिक्रीज हुई थी। अगर इनएक्टिव हो गया वही पेरीफेरल नर्वस सिस्टम तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी एंड सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग देखने को मिलेगी हमें। तो ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पे ओवर एक्टिव और इनएक्टिव होने से क्या होता है वो हमने देखा। अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। हमने क्या देखा था कि मस्कराइन पॉइजनिंग जो है वो 4 फेजेस में होती है। इट ब्रिंग्स आउट 4 फेजेस ऑफ सेरिब्रल एक्साइटमेंट। तो इसमें हम फर्स्ट स्टेज देखें तो फर्स्ट स्टेज में जब पॉइजनिंग स्टार्ट होगी तो हम इसको सेम एक ड्रंकन पर्सन से जो है रिलेट कर सकते हैं कि कोई पेशेंट है जो कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। तो
तो स्टार्टिंग में वो जब ड्रिंक करेगा तो उसमें क्या एक्शंस देखने को मिलेंगे, फिर वो ड्रिंक्स का अमाउंट जो है बढ़ता जाएगा तो क्या एक्शंस उसके सेरिब्रल सिस्टम पे हमें देखने को मिलेंगे, इंटॉक्सिकेशन से क्या चीज़ें जो हैं उसके अंदर चेंजेस आएंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, स्लाइट स्टिमुलेशन हुआ। अब स्लाइट स्टिमुलेशन जब स्टार्टिंग में कोई भी इंटॉक्सिकेशन लेते हैं तो क्या होता है, चेयरफुलनेस इंक्रीज हो जाती है, करेज आ जाता है उस पर्सन में, लोक्यूसिटी क्या होता है कि बिना रोके बातें करते जाना, कुछ भी बक करते जाना, लोक्यूसिटी आएगी, एक्साइटेड फैंसी, हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाना, एंड उसमें क्या होता है, एक्सेसिवनेस देखने को मिलती है कुछ चीज़ों में, सलाइवेशन इंक्रीज़ हो जाता है, उस पेशेंट की स्वेटिंग इंक्रीज़ हो जाती है, लैक्राइमेशन इंक्रीज़ होगा, एंड ब्रोंकियल सीक्रेशंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। वहीं फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हार्ट रेट जो है उस पेशेंट की डिक्रीज़ हो जाती है, हार्ट रेट डिक्रीज़ होने के साथ ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाएगा, एंड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग देखने को मिलती है फर्स्ट स्टेज में, जब स्लाइट स्टिमुलेशन की स्टेज होती है जब, एंड एक्यूट सर्कुलेटरी कार्डियक अरेस्ट उस पेशेंट में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो गया, एंड डायरिया। अब सेकेंड स्टेज में मोर डिसाइडेड इंटॉक्सिकेशन होता है, तो मोर डिसाइडेड इंटॉक्सिकेशन में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ग्रेट मेंटल एक्साइटमेंट होगा उस पेशेंट में, इनकोहरेंट टॉकिंग, वही बिना रुके बातें करते जाना, इमोडरेट गेटी विद अल्टरनेट मेलेंकोली, गेट क्या होता है, उस पेशेंट का वॉक करने का पैटर्न, तो वो क्या हो जाएगा, इमोडरेट हो जाएगा। हमने देखा है कि जब भी कोई इंटॉक्सिकेंट लेता है तो उसका गेट डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें अल्टरनेट्स मेलेंकोली होगी, सैडनेस होगी, परसेप्शन ऑफ रिलेटिव साइज इज लॉस्ट। इसका मीनिंग क्या है कि वो पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि वो कितने बड़ी जो है, कितनी डिस्टेंस की स्टेप्स जो है वो कवर कर रहा है, मतलब दूर की चीज़ें पास दिखेंगी, पास की चीज़ें दूर दिखेंगी, ये डिस्टेंस का परसेप्शन जो है वो लॉस्ट हो जाता है। और यही एक रीज़न है कि उसका गेट भी डिस्टर्ब होता है। क्यों? क्योंकि वो बड़े कदम लेना चाहता है तो छोटे लेता है, छोटे लेना चाहता है तो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसका डिस्टेंस का परसेप्शन जो है वही लॉस्ट हो चुका है। तो गेट डिस्टर्ब होने का भी वही रीज़न है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है। अगर आपने कभी किसी इंटॉक्सिकेंट को देखा है तो वो मतलब इंटॉक्सिकेशन की जो कंडीशन रहती है उसमें उससे कुछ भी फिजिकल वर्क करवा सकते हैं, उसे थकान महसूस नहीं होती, तो फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, कैन लिफ्ट हैवी लोड्स। अब हम देखेंगे थर्ड स्टेज के, थोड़ी और पॉइजनिंग स्टार्ट हुई, पॉइजनिंग का जो इंटेंसिटी थी वो इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, फ्यूरियस और रैगिंग डेलीरियम आ जाएगा उस पेशेंट में, एक अनकॉन्शियसनेस की स्टेज आ जाएगी, स्क्रीमिंग, वो चीखेगा चीज़ों को लेकर, कुछ भी चीज़ उसे याद आएगी, रैविंग करेगा, एंड वांट्स टू इंजर हिमसेल्फ, अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहेगा वो पेशेंट। अब ये सारी चीज़ों के बाद जब लास्ट स्टेज आती है तो लास्ट स्टेज में क्या हो जाता है, मेंटल डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है उस पेशेंट को। उसके साथ जितनी भी स्टार्टिंग में तो एक्साइटमेंट हुआ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन हो गया तो क्या होगा, डिप्रेशन हो जाएगा, उसे उसकी लाइफ की सारी बुरी चीज़ें याद आएंगी, इंडिफरेंस, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड हमें देखने को मिलेगा, डिसइंक्लिनेशन टू वर्क, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, डेलीरियम की स्टेज आ जाएगी। तो ये फोर्थ स्टेजेस है मस्क्राइन पॉइजनिंग की। अब यही सारे सिम्टम्स जो हैं हमें इसकी प्रूविंग में देखने को मिलेंगे। तो जब हम अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके की नोट्स देखेंगे तो हमें यही सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके की नोट्स को डिस्कस करेंगे।